Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1/4. बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्किल का डायमीटर AB है, इसका डायमीटर AB है, जिसमें A पॉइंट को फाइंड करना है, जबकि सेंटर है 2 minus 3 एंड B पॉइंट इज 1/4। आप लोग जानते हैं कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर एंड पॉइंट, देयरफॉर 2 minus 3 is midpoint of A and B. Let A equal to x1 y1, B equal to x2 y2, that is given 1/4. So therefore midpoints O equal to, therefore midpoint of AB equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. But midpoint of AB is given, that is O 2 minus 3 equal to x1 plus 1 upon 2, y1 plus 4 upon 2. Now comparing, it implies 2 equal to x1 plus 1 upon 2, transposing, so it implies x1 plus 1 equal to 4, therefore x1 equal to 4 minus 1 equal to 3. Similarly, y1 plus 4 upon 2 equal to minus 3, it implies y1 plus 4 equal to minus 3 into 2. So therefore y1 equal to minus 6 minus 4 equal to minus 10. So therefore x1 y1 equal to माइनस x1 है 3 आपका और माइनस 10। इस प्रकार से ये आंसर जो आपका जो पूछा गया था ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का मिल गया। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको 3 - 10। अब इसको हम रीचेक कर सकते हैं
3 + 1 का हाफ 2, -3 + 4 तो -6/2 = -3। इस प्रकार से आप चेकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर -2 -2, जो एक्सरसाइज आपकी 7.2 ये कंटिन्यूअस वही चल रही है। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है -2 एंड बी = दिया गया है आपका 2 - 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी वेयर AP = 3/7 AB and P lies on line segment AB, and P lies on line segment AB। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें मैंने खास पॉइंट ही नोट किए हैं। इसमें देख लीजिए, नोट कर लें। इसमें ए हमने इधर लेट किया, बी दूसरी साइड में लेट कर लिया। इनके बीच में पी ऐसा पॉइंट है जो जिससे कि AP = 3/7 AB हो जाता है। तो हमें BP फाइंड करना है। तुम जानते हो ये पूरा A से B तक लंबाई AB है और AP 3/7 AB है, तो BP को फाइंड करने के लिए AB - 3/7 AB करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन BP = AB - AP। तो इस प्रकार से AB की वैल्यू तो AB ही रख दें और AP की वैल्यू 3/7 AB रखें। अब सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का LCM लेना पड़ेगा। LCM आया आपका 7, 1 7 जा 7 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 7AB - 3AB। कितना आ गया आंसर आपका? 4AB/7। Therefore AP रेशो में निकालना, AP/BP = AP की वैल्यू रख दें। AP की वैल्यू क्या निकली है आपकी? AB की वैल्यू दी गई है 3/7 AB और BP की वैल्यू आपने निकाली है 4/7 AB। अब देखिए इन दोनों में क्या नोमीनेटर डिनोमिनेटर में एक रूपता है। तुम देखते AB इसमें भी है, AB इसमें भी कट गया, दोनों के डिनोमिनेटर कट गए, तो आपका रेशो क्या बचता? 3/4 और AP/BP = 3/4। आपका अब ये रेशो क्या फाइंड मिल गया है? 3/4 और इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, जबकि A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -2
और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 -4। देखिए यहाँ ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 है, इधर ये x2 y2 है। अब आपको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, तो अप्लाई कर दो। अप्लाइंग बाई सेक्शन फार्मूला, क्या है सेक्शन फार्मूला? एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू क्या बन जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार से लिख लें। पहले एब्सिसा फाइंड करनी है, तो एब्सिसा में 3 का इधर मल्टीप्लाई, 4 का इधर मल्टीप्लाई, एब्सिसा में करें मल्टीप्लाई करिए। तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 3 प्लस 4। सेकेंड फॉर ऑर्डिनेट, तो 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 3 प्लस 4। सॉल्व करें इसे। 3 2 जा 6 -8 अपॉन 7 कोमा -12 -8/7 कितना आया ये? -2/7 कोमा -20/7। इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट आपका बन गया, आंसर आ गया। हमने पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, -2/7 एंड -20/7। आगे और बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें रोम्बस के वर्सेस दिए गए हैं, रोम्बस वर्सेस दिए गए हैं। लेट ABCD इज ए रोम्बस। इस रोम्बस में इसके वर्सेस, A का वर्सेस दिया गया है 3 0, B दिया गया है 4 5, C दिया गया है -1 4 और D दिया गया है -2 -1। क्या करना है इसका? लिखा है इनके ये चारों वर्सेस टेकन इन ऑर्डर, मतलब क्रम में दिए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, इसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट साइड कोई पैरेललोग्राम तो होता ही है, लेकिन ये देखिए कि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है? हाफ D1 मल्टीप्लाई D2, वेयर D1 एंड D2 आर दी डायगोनल ऑफ द रोम्बस। सपोज दैट दिस इज D1 एंड सेकेंड डायगोनल इज D2। ये आपका है क्या? रोम्बस है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है?
एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू D1 मल्टीप्लाई D2 बाई 2। एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो देयरफॉर इस ट्रायंगल का एरिया D1 मल्टीप्लाई इतना हाफ अपॉन 2, फिर ये दूसरे का, तो हम ऐड कर लेंगे तो यही फार्मूला बन जाएगा। इसका यूज करने के लिए सबसे पहले D1 और D2 को हमें फाइंड करना पड़ेगा। D1 कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो आप ये डिस्टेंस फार्मूला, बिकॉज D1 इज ये डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस है, AC की, तो D1 इक्वल टू है AC, और AC को फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, D इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ये D1 हो गया। D निकालेंगे, डिस्टेंस के लिए D लिया गया है, ये डायगोनल के लिए है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। इनमें से एक x1 y1 एक x2 y2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, इसका रूट भी है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 प्लस 16 इक्वल टू कितना बन गया, √32। सेकेंड डायगोनल D2 निकाल लें, ये बन जाएगा आपका BD इक्वल टू निकालने के लिए वही फार्मूला फिर से अप्लाई करें, तो -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये -6 हो गया, सेम साइन है, तो -6 का स्क्वायर 36, ये भी -6 बन गया, तो ये भी 36, तो कितना आ गया, 36 √72। अब हमें एरिया, दोनों डिस्टेंस मिल गई, इस फॉर्मूले में रख दें, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू D1 D2 अपॉन 2, D1 √32 मल्टीप्लाई √72 अपॉन 2। ये दोनों रूट में एक साथ आ जाएंगे, जो कि दोनों की पावर सेम है, तो 32 इंटू 72 अपॉन 2, फैक्टर कर लें, 32 का क्या बन जाएगा, 32 इक्वल टू 2, 16 2 8 2 4 2 2 2 1, 72 का 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1 कर लीजिए, कितना बन गया करके आपका, सबके फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इसमें देखिए 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3 बार 2 इंटू 3 अपॉन 2। अब जितने पेयर हों उनको बाहर निकाल लो, एक पेयर, हर पेयर में से एक निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड हुई, तो इसमें 2 आ गया, एक और 2 आया, फिर इसमें से एक 2 ले लो, फिर ये 4 पेयर 2 के हो गए, 1 2 3 4। अगला 3 का है, अपॉन में 2, इस 2 से 1 काट दो, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और यूनिट का स्क्वायर। इस प्रकार से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर ये इक्वल का साइन है, ध्यान दे लीजिए, फिर से क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें।
because we know that the area of rhombus equal to d1 multiply d2 by 2। यहाँ पर d1 इंटू d2 बाई 2 मैंने फॉर्मूला लगाया है बिकॉज दोनों डायगोनल निकालना आसान है। वैसे तो b इंटू एच भी होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन नहीं, उससे दिक्कत पड़ जाएगी, परपेंडिकुलर निकालने में दिक्कत पड़ेगी। तो इससे d1 अपॉन d2 अपॉन 2 लगाया। d1 को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर लगाया। इसमें से एब्सिसा में से एब्सिसा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों के स्क्वायर को सम कर दीजिए तो 32 आया। यही बात हमने d2 के लिए की और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई जब सेम पावर हो तो बेस का मल्टीप्लाई भी आता है, तो बेस का मल्टीप्लाई किया, आपका ये इतना आया। इनमें दो दो के पेयर बना लिए सबके फैक्टर करके और प्रत्येक पेयर में से एक एक निकाल लिया। इस प्रकार से आपका जो नंबर बना उसे 2 से डिवाइड कर लिया तो 24 यूनिट स्क्वायर आंसर आ गया। देखिए अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। देखना पड़ेगा कि शायद ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कहीं डिटेक्ट नहीं हो गया हो। देख लीजिए, फिर भी मैं डायरेक्ट करके बता दे रहा हूँ, अगर नहीं तो एक बार फिर से आपको इसी पॉइंट पर बताएंगे। तो एरिया किसी ट्रायंगल का, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्सेस मालूम हों, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला दे दिया गया है। हम यहाँ पर फॉर्मूला बना नहीं रहे हैं, बना के लिए दिखा भी सकते हैं, लेकिन सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो ये आपके में दिया ना गया हो, टाइम वेस्टेज ना हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। अब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले का अप्लाई करें एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। इनमें लर्न करने के लिए आप ऐसा भी रख सकते हैं कि सर्कल बना लें, यहाँ पर 1 2 3 लिख लें। तो सबसे पहले x y y लिखा हुआ है तो 1 2 3, फिर यहाँ से 2 से शुरू करें 2 3 1 2 3 1, फिर 3 से शुरू करें 3 1 2 और इधर पीछे 1/2 लगा दें। एक तो ये तरीका अपना सकते हैं एरिया निकालने के लिए। एक और तरीका हमारे में दिया गया है, नहीं दिया गया है लेकिन उसका यूज करते हैं, कई बुकों में दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 और इसमें डायगोनल लिख लेते हैं x1 y1 x, कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लेते हैं x2 y2 x3 y3 और फिर जहाँ से शुरू हुए वहीं तक कर देते हैं y1। अब इसमें क्या करते हैं, 1/2 पहले आ गया है, इसमें ही हम अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें जब हम फर्स्ट डायगोनल जो होता है ऊपर से नीचे को, इसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव में लेते हैं x1 y2, इस वाले का x2 y3 प्लस x3 y1। अब इसने करने के बाद में अब नेगेटिव ले लें, नेगेटिव में इनका लेंगे
x2, या फिर रिवर्स करके लिख लें y1 x2 या x2 y1 लिख लें, x2 y1 x3 y2 x1 y3। इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज करके भी लगा सकते हैं। और ऐसा करने अगर याद रखना है तो कठिन बन जाएगा ऐसे तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, इसको रिवर्स करके लिख लें y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। कुछ नंबर याद कर लें डिजिट 12 23 31, 12 23 31। इसमें xy है, इसमें yx है। इसका यूज भी कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए, डायरेक्ट इसको यूज करके भी कर सकते हैं, तो इनसे भी एरिया को निकाल सकते हैं। देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हुई, मैं चेक करता हूँ एक बार, अगर आया होगा आपके सिलेबस में है तो मैं एरिया का फॉर्मूला भी बना के दिखाऊंगा। अभी फिलहाल में इसे नोट करें। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक दो सम देख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ जाए। देखिए पहला एक क्वेश्चन देख लीजिए, एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose वर्टिसेस आर क्या हैं, 2 3 -1 0 2 -4। इसे हमने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया। तो एक ट्रायंगल बना लें, इसे ए बी सी, 2 3 -1 0 और 2 -4, इस प्रकार से लिख लिया। अब अपना फॉर्मूला लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ध्यान दें कि इसमें हम एक को x1 y1 मान सकते हैं, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3 मान सकते हैं। इसमें कहीं से भी आप इसे किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं और इससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लिखिए x1 हमने किसे माना है, 2 को, तो 2 y2 माइनस y3 0 -4, तो 0 -4 प्लस x2 देखिए -1 है। अब इसमें y3 माइनस y3 -4 -3 प्लस x3 2, इसमें 3 -0। काशी से सॉल्व कर लें। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर ये नेगेटिव भी आंसर आता तो भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ये बन गया माइनस का प्लस का 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 2 या 8, और ये 7 1 जा 7 प्लस का 7 2 3 जा 6, तो कितना बन गया
8 6 14 7 21, तो 1/2 यूनिट का स्क्वायर। इस प्रकार से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो इसका कोई भी एक डायगोनल मिला करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, नीचे वाले का निकाल लें और इनका दोनों का प्लस कर दें। उस प्रकार से तुम किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो। अगर कोई पेंटागन है, मान लीजिए पेंटागन, इसका एरिया निकालना हो, सभी वर्सेस दिए गए हो तो इसे ट्रायंगल में चेंज कर दो, तो इस ट्रायंगल का निकाल लो, सेकंड ट्रायंगल का, थर्ड ट्रायंगल का, तीनों को ऐड कर दो। इस प्रकार से तुम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो इन कंडीशन को देखिए, आप कई ट्रायंगल में डिवाइड करके प्रत्येक पॉलीगॉन जो होता है ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है और फिर उन सभी ट्रायंगल के एरिया का सम करके आप रिक्वायर्ड ट्रायंगल का, रिक्वायर्ड पॉलीगॉन का एरिया फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है कि उसमें कोलिनियर पॉइंट दिए गए हैं 3 और उसे एरिया वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके ही हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक देखिए, जब कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उससे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, उसका वर्सेस है बेस पर आता है तो इसका एरिया है कैसा रहेगा, 0 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that given point are collinear। पॉइंट दिया गया है फर्स्ट में 2 3, नोट गलती हो रही है, 7 -2 5 1 और 3 के, ये तीनों पॉइंट हैं। ऐसे माने जैसे कि ये ट्रायंगल के तीनों पॉइंट हों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट हैं, मतलब एक ही लाइन पर आ रहे हैं तीनों पॉइंट। ये जो बी पॉइंट था एक्चुअल में होना चाहिए था ऊपर, लेकिन ये घटता 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 यहाँ आ गया, तो बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड बाई 2 होता है एरिया का, ट्रायंगल का एरिया, ये 0 हो जाएगा। इन कंडीशन में दे आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर then the area formed by given 3 points will be 0। इनका एरिया 0 होगा। इट इम्प्लाइज, तो इनको लिख लीजिए, ये पॉइंट आपको x1 y1 ये दिया गया है 7 -2 x1 y1 हो गया, सेकंड पॉइंट है 5 1 ये x2 y2 हो गया, तीसरा पॉइंट है 3 के ये x3 y3। इसको हमने सपोज किया है ये तीनों पॉइंटों को x1 y1 x2 y2 x3 y थे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 वैल्यू रखें तो 0 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, तो 1/2 x1 7 मल्टीप्लाई y2 माइनस 1 माइनस k प्लस x2 5। यहाँ पर y3 माइनस k माइनस 2, k माइनस माइनस 2 तो k प्लस 2 हो जाएगा, k माइनस माइनस 2 तो प्लस 2 प्लस 3। अब -2 -1 y1 माइनस y2 सॉल्व करें। 1/2 का ट्रांसपोज कर दिया, 0 × 2/1 7 - 7k 5k प्लस 10 -9। सॉल्व करिए तो ये कितने के बन गए, 0 इक्वल टू 7 10 में से 9 गया 1 और ये 1 7 8 इक्वल टू -2k और 2k इक्वल टू 8। इट एम्प्लाइज k इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। इस प्रकार से 4k की वैल्यू निकल आएगी। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब लगभग क्वेश्चन आपके होने को ही हैं। एक इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन आ रहा है आपका, ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिया गया है। पहला ही क्वेश्चन बड़ा टॉप दिया गया है, एक्सरसाइज 7.4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0। डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लिख दें क्वेश्चन को, डिटरमाइन द रेशो in which the line 2x + y - 4 = 0 divide the line segment joining the point A 2 - 2 and B 3 7। यहाँ पर दो पॉइंट जो हैं, ए दिया गया है 3 7 और बी दिया गया, ए दिया गया है आपका 2 - 2 और बी दिया है 3 7। इन दोनों से मिलने वाला लाइन सेगमेंट ए बी को एक लाइन, इस लाइन का नाम है 2x + y - 4 = 0। ये लाइन का समीकरण है। वो कहता है कि किस रेशो में डिवाइड करती है। मान लीजिए ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो AP रेशो BP फाइंड करना है। ये फाइंड करना है। ध्यान रखो, जो भी यहाँ पॉइंट निकलेगा, सपोज दैट वो XY पॉइंट निकला,
वो इस लाइन सेगमेंट ए बी पर भी है, इस लाइन पर भी है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ऐसा करें कि एक्स वाई पॉइंट को ही निकालना है और इसका रेशो लेट करना है कि k/1 है। सपोज सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया, लेट लाइन गिवन लाइन divide the given line segment in ratio of k/1। जैसा मैंने दिखा दिया है, तो देन बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, kx2 + x1 अपॉन k+1 कॉमा ky2 + y1 अपॉन k+1। इनका अप्लाई करें और एक्स वाई पॉइंट को निकालें। यहाँ ध्यान दें कि ये x1 y1 और उधर ये x2 y2 हमने लेट किया है। तो करिए kx2, k का मल्टीप्लाई इधर k × 3 + x1 2 अपॉन k+1 कॉमा ky2 तो 7k +-2 है तो +-2 अपॉन k+1। इसको अगर हम अच्छे तरीके से लिखें तो आएगा 3k + 2 k+1 +1 है कॉमा 7k -2 अपॉन k+1। अब ये जो एक्स वाई पॉइंट जो निकला है, ये लाइन 2x + y - 4 पर भी लाई करती है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो नाउ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ लाइन by this point, by this point, इस पॉइंट के द्वारा हमने सेटिस्फाई कराया। तो इस इक्वेशन है 2x + y - 4 = 0। तो 2x, x की जगह लिखो 3k + 2, 3k + 2 अपॉन k+1 प्लस y 7k -2 अपॉन k+1। अब ये -4 का अगर मैं ट्रांसपोज कर दिया इक्वल टू 4 हो जाएगा। -4 है, दूसरी साइड में चला गया +4। इनमें सॉल्व करिए 2 3 = 6k + 4 + 7k -2 अपॉन k+1। 7k और 6k कितने हो गए, 13k और इधर +2 = 4k + 4। k को एक साइड में ले आओ, इसमें 13 - 4, 13k - 4k और 2 को उधर ले जाओ, 4 - 2 कितना बचेगा, यहाँ 13 में से 4 गया 9k, कितना बचा 9k = 2। तो देयरफॉर k = 2/9। तो देयरफॉर रेशो इक्वल टू k/1 = बन गया 2/9। ये आंसर आ जाएगा। किस रेशो में डिवाइड करता है, 2/9 में डिवाइड करता है।
यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो सही, फिर से लिख के दे रहे हैं 2/9। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। K/1 इक्वल टू तो जब कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करे तो हम सबसे पहले K/1 में करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें और इसको सेटिस्फाई करा दें, तो इससे आपको K की वैल्यू निकल आएगी और जो रिक्वायर्ड होगी K/1 फाइंड कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, इकलौता क्वेश्चन था इस टाइप का आया हुआ। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट दीज आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट दिए गए हैं, हमने देखो कोलिनियर पॉइंट के लिए तो एरिया वाला फार्मूला लगा दें, यह सेक्शन फार्मूला से भी निकल जाता है, कोलिनियर प्रूव हो जाता है, और या फिर डिस्टेंस फार्मूला से। तो 3 तरीके से हम कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। हमने एरिया वाले से शायद में ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हम इसका बाई अप्लाइंग बाई सेक्शन फार्मूला हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये पॉइंट कोलिनियर है नहीं, एक अलग ढंग भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक है पॉइंट XY, इसे हमने A मान लिया, B दिया गया है 1 2, इसे हमने B मान लिया, C पॉइंट दिया गया है 7 0। ये कहता है अगर ये कोलिनियर हैं तो इनमें रिलेशन बताइए, x और y में क्या रिलेशन है। अगर ये कोलिनियर हैं तो इसका एरिया 0 होगा, इन तीनों पॉइंटों से बनने वाला। इसमें कोलिनियर प्रूव नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि इनमें रिलेशंस फाइंड करो, और दिए गए हैं कोलिनियर हैं, तो करिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल लें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब मैंने आपको बताया था कि हम इसे सेक्शन फार्मूला से सॉल्व करेंगे, तो सेक्शन फार्मूला से ही क्यों ना सॉल्व कर दें। तो लेट करिए ये K/1 है, तो हम सबसे पहले 1 को निकालेंगे। सेक्शन फार्मूला में x इक्वल टू क्या होता है, Kx2 + x1 अपॉन K+1, और y इक्वल टू क्या होता है, Ky2 + y1 अपॉन K+1। इसमें देखें तो ये x क्या है, 1 है, 1 इक्वल टू Kx2 K × 7, तो 7 K × 7 + x1 की जगह x है, ये x दिया गया है, अपॉन K+1, एंड y इक्वल टू क्या है, ध्यान दीजिए y का मतलब इस y से है, y यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 इक्वल टू Ky2 K × 0 प्लस y1 y है अपॉन K+1। इन दोनों से जो K की वैल्यू निकलेगी वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर इधर करिए, तो K+1 इक्वल टू 7K + x, और उधर 2K +
2 इक्वल टू वाई। इधर 7 को भी ट्रांसपोज कर दें तो बन जाएगा आपका k + 1 - 7k = x। तो ये बन गया आपका 1 - 6k = x और एंड y = आपका मालूम है 2k + 2 है। इनमें हम k की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं दोनों से एक्स वाई के टर्म में। तो देखिए इसमें अगर हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई 3। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर 6k हो जाएगा, ये 6k है और पर दोनों को ऐड कर देंगे तो k समाप्त हो जाएगा। तो बन जाएगा 3y = 6k + 6। अब ये इक्वेशन सेकेंड मान लें, ये फर्स्ट मान लें, इन दोनों को ऐड कर दें। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, x + 3y = अब ये 1 - 6k + 6k + 6, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बना x + 3y = 7। तो ये इनमें रिलेशन बन गया। इस तरीके से इनके बीच का रिलेशन बना सकते हैं या फिर सिंपल सा एरिया वाला ही फॉर्मूला लगा करके भी इसका रिलेशन फाइंड कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमें लगता है ये थोड़ा आपके लिए जटिल हो सकता है। कुल मिलाकर के इसका एक एप्लीकेशन दिखाना था, वो आपको दिखाया है। एरिया का भी यूज करके कर सकते हैं, रेशो भी इस सेक्शन फार्मूला से निकल जाता है।